ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग का मोड। अब इम्पोर्टेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक अपना था। ठीक है, चार जो कैटेगरी है उनमें अपन ने डिवाइड करा था इनको। पहला था इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन या एंटरप्राइज, दूसरा था अपना इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर, थर्ड अपना था इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, एंड फोर्थ और लास्ट था अपना इम्पोर्टेंट फॉर नेशन। ठीक है, ये चार पॉइंट अपन ने इन्वॉल्व करे थे, इंक्लूड करे हैं, कैटेगरी डिवाइड की है किसके लिए, इम्पोर्टेंस जो अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है इसको। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिजनेसमैन और इंटरप्राइज, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, डिटेल में नहीं बताऊंगी, रिवाइज फटाफट करवा देती हूँ, थोड़ा सा माइंड में क्लियर रहेगा। सबसे पहले अपन ने इनकी बात की थी कि फाइनेंशियल ग्रोथ को ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। उसके बाद सेल्स को बढ़ाने में बहुत इंक्रीज करता है, बूस्ट सेल्स। ठीक है, उसके बाद जब अपन बात करते हैं कि हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करता है, हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट के साथ साथ जब अपन नेक्स्ट टॉपिक की इस पे बात करेंगे तो वो है रिसर्च वर्क, मार्केट का रिसर्च वर्क बताया था। फिर था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती है, इससे कहीं ना कहीं काफी हद तक फर्क पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है, न्यू आइडियाज और इनोवेशन को फाइंड आउट करने में भी अपने लिए सहायक रहता है। उसके बाद कंपनी की गुडविल या कंपनी की रेपुटेशन है उसको भी बिल्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। बात कर रहे हैं सेकंड इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का जब अपन बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हमेशा ये देखा जाएगा कि जब एक कंज्यूमर है वो क्या चाहेगा कि मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, या मार्केट जितना भी वाइड हो, एक अच्छा जो प्रोडक्ट है वो उनको सही रेट में अवेलेबल हो। साथ ही साथ क्या हो, इससे मार्केट में आप देखेंगे कि भाई आप एक कंज्यूमर है तो कोई भी मार्केट का जब अपन बात करते हैं कि भाई मार्केट है, अगर है और नहीं है दोनों चीजें अपन साथ लेके चलेंगे कि अगर मार्केट अभी है मतलब मार्केट है का मतलब अपने सामने बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग अपने पास में ऑप्शंस है, तो वो चीज में फायदा रहेगा कि अपने पास लिमिटेड ऑप्शंस है उनमें फायदा रहेगा। देखिए एक कंज्यूमर है एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए, या फिर लिविंग को स्टैंडर्ड की बात करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी होती है कि सोशल एवल्स वगैरह होती है। ठीक है, बिज गाइड वगैरह करना, इन सब से मार्केटिंग है वो अपने को बचाता है। साथ ही साथ अपन बात कर सकते हैं कि जब अपन एक अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हर एक कंज्यूमर चाहेगा कि उसको एक अच्छा प्रोडक्ट, हाँ काफी बार ऐसा हो सकता है कि हम क्या करते हैं अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, पर हमेशा जब अपन कंज्यूमर की कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमेशा हर एक कंज्यूमर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो अपने बजट के अंदर ही शॉपिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब काफी बार ये होता है कि बजट से बाहर जाके अपन कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीदना है, उसमें अपन क्या करते हैं, मतलब ये रहता है कि उसमें अपन जैसे अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, मतलब क्वालिटी के साथ अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पर हमेशा ये चीज अपने साथ नहीं रहेगी। अपने को एक अच्छी क्वालिटी और साथ में एक सही जो प्राइस हो, ठीक है, जो कि हर एक कंज्यूमर है वो एफर्ट कर पाए इजीली, उस तरीके का प्रोडक्ट है वो अपन परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर की बात अपन करते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी अपन कह सकते हैं कि जब अब उनको अपना प्रॉफिट अर्न करना है, उनको अपने मार्केट में गुडविल बढ़ानी है, तो वो जब रिसर्च वर्क करते हैं उसके बिहाफ पे ही उनको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे जो लाइबिलिटी हो ये बनेगी कि वो सोसाइटी को इस तरीके का, कंज्यूमर और सोसाइटी दोनों ही में जो पॉइंट आएंगे, ठीक है, वो आपके ज्यादा कुछ मतलब अलग उनमें कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक जैसे से ही है। तो अगर आप एक को भी लर्न कर लेंगे, ठीक है, तो आपको दूसरा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब अपन सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में ये रहता है कि जब अपन कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी अपने को क्या क्या देखनी है, क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी वाइज भी वो ठीक होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपन एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, उस चीज में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज अपन नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर में है एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम, बेनिफिट करता है कंज्यूमर को, प्रोटेक्ट करता है उनके इंटरेस्ट को, साथ ही साथ कुछ बेनिफिट्स और कुछ जो पर्टिकुलर अपन मैनर्स में बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो सबसे पहले मैंने बोला था अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट गुड क्वालिटी इन एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, क्या बोला गया था कि एक अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है वो अपने को अवेलेबल हो एक सही प्राइस में, ये मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की अवेयरनेस की बात करते हैं कि प्रमोट करता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस का मतलब ये है कि काफी सारे कंज्यूमर आज भी इंडिया में आप देखेंगे, ठीक है,
कि आप विलेजेस साइड जाएंगे या रूरल एरिया का जब आप मतलब ऐसा कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पे ये देखा जाता है कि सुपर मार्केट वगैरह की या मोनोपोली की आज भी बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसमें क्या रहता है मोनोपोली के केस में कि आपका जो सेलर जो है, ठीक है, सेलर है वो फ्यू है और मोर देन बायर्स, ठीक है, बायर है आपके ज्यादा है, तो उस कंडीशन में मन चाहा जो प्राइस है वो लोग वसूलने की कोशिश करते हैं। सेकंड, मैंने प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस की बात की थी कि जो भी प्रोडक्ट अपन खरीद रहे हैं उसके बारे में हर एक कंज्यूमर अवेयर रहे। ठीक है, ये अपने को आइडिया मिलता है कहीं ना कहीं किससे, मार्केटिंग से। अब मार्केटिंग से ये फायदा कैसे मिलता है अपने को, सुनिएगा। क्या होता है कि पहले अपने पास जो क्वालिटी थी, ठीक है, या कोई भी गुड्स का, और ये देखा जाता था कि अपने पास प्रोडक्ट की जो भी वैरायटी थी वो वैरायटी बहुत ही कम थी। ठीक है, दूसरी चीज अपन ये देखेंगे कि अपने पास वैरायटी के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक कंपटीशन जो था वो फ्यू कंपटीशन था। उस कंडीशन में अपने तक जो भी प्रोडक्ट बन के आते थे वो लिमिटेड प्रोडक्ट बन के आते थे, तो अपने को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता था, उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके अपनी नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता था। पर आजकल ऐसा नहीं है, अपने पास मार्केट है, मार्केटिंग में बहुत सारे, बहुत ऐसा मतलब अपन इतना कह सकते हैं कि मार्केट में हद से ज्यादा कंपटीशन है। तो उस कंडीशन में इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है वो कंज्यूमर को मिलता है कि कंज्यूमर के पास में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है जिनका यूज करके वो क्या कर सकते हैं, अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि प्रमोट करता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, कि बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक हर एक कंज्यूमर को होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है, अब है, रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें आप कहाँ थे, अभी तक जितनी भी क्लासेस बेटा हुई हैं उनमें आप कहाँ थे। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे आइडिया है, आपने आपने एक ही क्लास अटेंड करी थी बेटा, और इस इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो टाइपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, फोन दूसरा लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, पहले वाली फोन में क्या हो रहा था। वो खराब हो गया, अच्छा, घर पे कोई कोई भी आ, नहीं, घर पे कोई भी फोन नहीं है। 3G था, ओके, अच्छा 3G नहीं था। आपने एक भी बार, चलो मेरे से तो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, मुझसे तो पर्टिकुलर आपने एक भी बार ऐसा नहीं कहा करा कि भाई मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है। संजना को प्रॉब्लम थी फोन से रिलेटेड, तो उन्होंने पर्टिकुलर मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करा था। ठीक है, आपका मेरे पास एक भी ऐसा कोई मैसेज आया नहीं, या फिर आपने दूसरे कोई टीचर को मैसेज करके इन्फॉर्म करा हो, किया था क्या, मुझे तो किया नहीं आपने। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती क्या कि पिछले कितने टाइम से क्लासेस चल रही है अपनी, तो उसमें आप, क्योंकि ऐसे आप एक्टिव बच्चे हैं नहीं कि भाई बिना पढ़े आप फटाफट कवर कर जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या कि भाई क्लासेस आप अटेंड नहीं कर रहे हो और आप फटाफट उस चीज को कवर कर जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स मैंने पीछे करवाए हैं। मैंने एक एक बार ऑडियो में सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके भेजा था, मैंने नोट्स आप लोगों को भेजे थे, उसके बाद में भी मेरे पास ये आता है कि मैम इस चैप्टर के नोट्स है वो हमें भेजो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भेजे है बार बार। उसके बाद जो भी डाउट्स थे, अभी तक अगर मैं आगे के चैप्टर्स पे चलती तो आप सोच सकते हो अपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते। फिर भी मैंने ये कहा कि ठीक है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपन जितना भी पढ़े वो बिल्कुल क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से अपन पढ़े। ठीक है, दोबारा मैं करवा रही हूँ, अभी भी अगर क्लास अटेंड नहीं करते हो, कैसे समझ आएगा। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको एक बार पूछिएगा कि उनको कंप्लीट आ रहा है क्या समझ में, उनको भी 70-80% आ रहा होगा। तो आप तो करते ही नहीं हो अटेंड, आपको कहाँ से आएगा समझ। एटलीस्ट आप हमें बताइए तो सही कि मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है घर में, फोन वगैरह का जो इश्यू है वो है। इन्फॉर्म करना आपका ड्यूटी नहीं बनता क्या। या फिर सारी जो ड्यूटी है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की ही है।
हम लोगों की क्या कि भाई क्लास भी हमें ही लेनी है, आप लोगों को बुला के भी हम ही लाए, या फिर नोट्स भी हम लोग ही ऐसा कहे भी करो करो कंप्लीट करो। नहीं अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी क्या ये कि हम मैं ये नहीं कह रही मुझे इन्फॉर्म करो, आप कोई भी टीचर को इन्फॉर्म कर दो। बस ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई इस स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक्टिवली बिहेव कीजिए, ये हर स्टूडेंट के लिए मैं कह रही हूँ, पर्टिकुलर अभय के लिए नहीं है, सब स्टूडेंट्स के लिए है। आप 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप छोटे बच्चे नहीं हो। छोटे तो भाई घर पे तो छोटे ही रहोगे, हम भी छोटे ही हैं आज, पर आप इंडिविजुअल जब आप खुद को देखेंगे, स्कूल में जब आप जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो आप उस लेवल पे बैठेंगे जहाँ पे जितनी भी क्लासेस, ठीक है, वो है वो आपके लोअर में ही है, ठीक है, आपसे नीचे ही है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो आप उनके लिए एज ए इंस्पिरेशन जाओ कि भी वो हमसे कुछ सीखे, ऐसा नहीं है कि आप लोग उनसे कुछ सीख रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा मैच्योर करो इस लेवल पे कि अगले साल हम लोग जो स्कूल है वो कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा उस कैटेगरी में आइए, बार बार कहना ना पड़े कोई चीज। सॉरी बीच में डिस्टरबेंस हुआ है। पहला बेस्ट क्वालिटी गुड्स की बात की थी, अवेयरनेस प्रोडक्ट, फिर है इन्फॉर्मेशन अपन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो पॉइंट मैं बता रही हूँ कि प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या कहा गया है, मार्केटिंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट। क्या कहा गया है कि जब मार्केटिंग ही नहीं है, क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अपन इन्वॉल्व ही नहीं करते, जो भी अपने को करना है अपन अपने बिहाफ पे करते हैं, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है, तो एक नया प्रोडक्ट है उससे कंज्यूमर है वो इंट्रोड्यूस कैसे होगा। जब अपन सर्वे की बात करते हैं, लास्ट क्लास में सीमा, निकिता, इन बच्चियों ने एग्जाम्पल दिया था, काफी सारे स्टूडेंट, यशराज ने, इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि मैम ये अपने सामने पॉइंट आया था कि मैम ये कहा जाता है कि फ्री सैंपल्स है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वो फ्री सैंपल्स है वो क्यों प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उससे जो कंज्यूमर है वो इंट्रोड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद जो भी उनका फीडबैक है, जो भी उसके बारे में नेगेटिविटी है, वो कंप्लीट आपको बता सके, ठीक है। अब ये नहीं कि एक एक कंज्यूमर के पास आप जाके सर्वे करेंगे, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो हमने सैंपल भेजे थे वो सैंपल कितने ज्यादा बिके हैं, और उसके बाद अगर उनकी डिमांड दोबारा आती है, इट मीन आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ कवर हो रहा है। तो ये चीज अपन देखेंगे। तो कहा गया है इन्फॉर्मेशन अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट एंड अदर बेनिफिट टू कंज्यूमर विच दे कैन गेट फ्रॉम द सेलर्स, ठीक है। तो ये चीज इसमें बोली गई है कि प्रोवाइड करवाता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी होती है, और नए प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाना, नए प्रोडक्ट्स के साथ कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाना, उनको इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल्स में भी आपको बताया था, बहुत सारी आप जगह देखेंगे कि आपको मतलब अलग अलग जगह, ठीक है, और एक मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग जो मतलब बंदे हैं वो वहां पे प्रोवाइड होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। वो आपको क्या करते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस चीज से मैंने आपको बार बार एक चीज बोली है कि एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन जब अपन करवाते हैं, या सेल्स प्रमोशन तो मान लीजिए हमेशा अपन रेगुलर नहीं, पर एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा मोड अपन कह सकते हैं जिससे ह्यूमन माइंड के ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि एक एडवर्टाइजमेंट को अगर बार बार आप देखेंगे तो उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक इम्पैक्ट है वो आपके माइंड में क्लियर रहेगा। जैसे कि बहुत सारे शैम्पू वगैरह या बहुत सारी कंडीशनर या इस तरीके से ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज आती हैं जिनको अलग अलग तरीके से अपन यूज करके देखना पसंद करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप शैम्पू वगैरह की बात करेंगे या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब आप बात करेंगे, ठीक है, तो इनमें क्या रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट आप यूज करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो आपको वैरायटी पता चल जाएगी, आपको उनके बारे में क्या रहेगा, नॉलेज रहेगा, इस प्रोडक्ट में ये यहाँ पे मिस था, दूसरे में ये यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरीके की जो होता है वो कंज्यूमर का एक इन्फॉर्मेशन या माइंडसेट करवाना होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं रहा है तो आपको क्या पता मार्केट में क्या नया आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। न्यूज़पेपर है वो कंप्लीट कभी भी इंफॉर्मेशन इतनी प्रोवाइड नहीं करवा सकता जितना जो टीवी या इंटरनेट वगैरह है वो प्रोवाइड करवाते हैं। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा बेटा बहुत लेट, बहुत ज्यादा लेट आप रहते हैं। आप 20 मिनट्स लेट है बेटा।
ओके ओके, इट्स ओके बेटा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तीन अपना पॉइंट हुआ। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आफ्टर सेल सर्विस में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज ए कंज्यूमर, कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज में आप क्या क्या करेंगे। पहली चीज एक थोड़ा सा बता देती हूँ, सिर्फ इतना सा मैं कहूंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, किस किस के बीच में, एक सेलर और कंज्यूमर जो होता है उसके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मोड माना गया है। आज की जो सिनेरियो की बात करें, आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें मार्केटिंग में, तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है इनको बहुत ज्यादा मतलब यूज किया जाने लगा है एज ए प्रमोशन मेथड। ठीक है, तो आप बताइए कि सेल्फ प्रमोशन या सेल्फ सर्विसेज में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैम सेल्फ सर्विसेज ये होती है, या हम एज ए कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करते हैं एक सेलर से। टाइप करो फटाफट। अभी कंज्यूमर है, मार्केट में जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बैंक वगैरह में भी आप बहुत सारे काम के लिए जाते होंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कैसा फीडबैक, मतलब फीडबैक की उसमें क्या रहे, या सर्विसेज आपको कैसी प्रोवाइड हो आफ्टर सेल सर्विसेज। सर्विसेज, सेल सर्विसेज भी बता सकते हो और आफ्टर सेल सर्विसेज भी, कोई भी टाइप करें। सबसे पहले मैम चैप्टर पढ़ने का सबसे मुश्किल। ओके ओके सीमा, नेक्स्ट क्लास में और जो भी आपके डाउट्स हो आप पर आपको पढ़ लेना आप, ठीक है एक बार बेटा। ओके सीमा, कोई बात नहीं बेटा। फीडबैक, ठीक है सीमा, इट्स ओके बेटा। राहुल टाइप करो बेटा। आफ्टर सेल सर्विस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप कोई भी प्रोडक्ट को ले आते हो घर पे, उसके बाद आप काफी बार देखते हो ना कि ऐसा आपको देखने को मिलता है बैंक वगैरह से भी, या फिर आजकल तो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि जब आप बैंक में अपना कोई अकाउंट वगैरह खुलवा के रखते हो, या फिर आप सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो भी आपको क्या करेंगे, अगर आपने वहां पे अपना बर्थडे वगैरह वो कर रखा है, मेंशन कर रखा है, आपका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपका कुछ डे होता है, तो वो आपको पर्टिकुलरली एक टेक्स्ट मैसेज करके और वो करते हैं, तो आप क्या होते हो इस तरीके से, आप बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है पेराइज होते हैं, ठीक है। आपका इस तरीके से मोटिवेट करा जाता है आपको। इसके बाद जब अपन फ्री सैंपल्स, ओके संदीप वेरी गुड बेटा, फीडबैक फ्री सैंपल्स, जब अपन आफ्टर सेल सर्विसेज एक मार्केट के रिगार्डिंग बात करें, ये कहा जाता है कि आपसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक की उसमें काफी सारे बार आप देखते हो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लीजिए कंज्यूमर केयर में आप कॉल करते हैं, ठीक, कंज्यूमर केयर के लिए आप कॉल करते हैं, आपको सिम से रिगार्डिंग या फोन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नेटवर्क वगैरह इशू है, तो आप कंज्यूमर केयर से यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में वो क्या किया जाता है, अगर आपने कभी भी ध्यान से सुना हो, स्किप नहीं करी हो उन चीजों को, तो ये सुनने को मिलता है कि आपका ये कॉल है ये हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक है, कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग। उसके बाद जब आप फोन रख देते हैं तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज वहां पे प्रोवाइड होता है कि अगर आपने जिस मतलब कस्टमर केयर से, कंज्यूमर केयर से आपने बात करी है, अगर आप सेटिस्फिकेशन फील कर रहे हैं उनसे बात करके कि आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने में वो सक्सेसफुल रही है, तो आपको मतलब उनको टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई देना है। तो ये सारे जो फीडबैक होते हैं, ये सर्वे किया जाता है मार्केट में कि आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी सेलर या जो भी सेलर पर्टिकुलर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड है। वो एक कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर के यहाँ पे माइंडसेट के लिए ये सारे फीडबैक है वो आपसे लिए जाते हैं। इसके अलावा भी अपन बहुत सारे ऐसे बात देख सकते हैं कि फीडबैक आपसे लिया जाता है। इसके अलावा आप देखो कि काफी सारे बार अपन देखते हैं कि आगे आपके चैप्टर्स आएंगे एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन, तो उसमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर जैसे बहुत बार आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपका कोई मोबाइल नंबर वगैरह है, एक नंबर है वो फीड लेते हैं, ठीक है, फीड कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो भी उनके पर्टिकुलर ऑफर्स वगैरह आते हैं तो वो आप लोगों को भेजेंगे,
ठीक है, उनका डेली अगर है तो डेली भेजेंगे, ठीक है। और अगर उनका कभी भी ऑफर ऐसा चल रहा है, पर्टिकुलर मॉनसून सेल वगैरह है, समर का है, विंटर का है स्पेशल, तो वो सारी चीजें आप तक प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको। और पर्टिकुलर आपके माइंडसेट में ये रहे कि यहाँ से हम लोगों ने जब शॉपिंग करी थी तो हम लोगों को इतना फायदा हुआ था, फीडबैक के नाम पे हम लोगों को ये सर्विसेज है प्रोवाइड हुई है, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग्स को आप बड़ा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, आप लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग्स को। तो उसमें क्या रहता है, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट है पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, 15 डेज में या 7 डेज में, अलग अलग ऐसा होता है। आप लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, आई थिंक ऑनलाइन मुझसे ज्यादा ज्यादा करते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में आइडिया है, होता है कि नहीं होता, कि 15 डेज या 7 डेज का आप लोगों को ऐसा टाइम रहता है, काफी बार मंथली भी ऐसा टाइम रहता है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर का माइंडसेट उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न भी दे सकते हैं। रिटर्न में भी आपको कुछ पॉलिसीज तो ऐसा कहती है कि हम लोग पूरा ही कंप्लीट जो कैश है वो रिटर्न कर देंगे। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आप आजकल कंज्यूमर को प्रोवाइड होने लगी है, ठीक है। इसके अलावा कोई माइंड में आपके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आ रहे हो तो आप बता सकते हो कि मैम इसमें ये भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वरना नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे। 4 पॉइंट्स मैंने अभी बताए, ठीक है। फर्स्ट अपना था कौन सा, बेस्ट क्वालिटी गुड्स अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट। सेकंड था प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। थर्ड था प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लास्ट उसके नेक्स्ट था अपना आफ्टर सेल सर्विसेज। उसके बाद जब मैं बात करती हूँ कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, ये 2-3 पॉइंट अपने को लगभग उसमें देखने को मिल जाएंगे, तो ये पॉइंट अपन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के जो पॉइंट्स है वो अच्छे से कर लेते हैं तो सोसाइटी वाले लगभग सेम ही मिलेंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन की बात करते हैं, अब कंज्यूमर जब इतनी प्रोवाइड हो रही है फैसिलिटीज तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा ही होगा। मार्केटिंग इज ए टूल फॉर an organization that provide consumer satisfaction to the consumer by providing the best goods and services to them। क्या किया जाता है यहाँ पे, कंज्यूमर या एक जो प्रोड्यूसर होता है उनकी कोशिश होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके पॉजिटिव, कि वो क्या करे, एक टाइम पे एक अच्छी गुड्स की और सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा सके एक कंज्यूमर को, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जब इतनी सारी इंपॉर्टेंस अपने को देखने को मिले है तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो एक कंज्यूमर का इंक्रीज होता है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से ऐसा नहीं है कि कोई पैसा मिल रहा है अपन ज्यादा कमा रहे हैं, नहीं। क्या कहा गया है, पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के साथ मार्केटिंग होता था, आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले अपने पास कंपटीशन वो फ्यू था, अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पहले अपने पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड थे, अभी रिसोर्सेज अपने पास में अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था, एक कंज्यूमर है उनका माइंडसेट कुछ कोई भी प्रोडक्ट को लेके ये था कि अपने को इन्हीं में से चूज करना है, और आजकल कंज्यूमर का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले लोगों का बजट है वो बहुत कम हुआ करता था, आजकल लोग हैं वो, मतलब ये है फैमिली में जितने भी पर्सन है वो एजुकेटेड लोग हैं, उनको नॉलेज है, उसी अकॉर्डिंग उनका जॉब या प्रोफेशन वगैरह होता है, तो वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट है वो खरीदना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब इसमें बताया गया है through the marketing in organization provide the product to the consumer at right time at reasonable price। बिल्कुल सही है। enhance the living of standard of the consumer, क्या करता है, इंक्रीज करता है, enhance बढ़ाता है living of standard, कंज्यूमर का living of standard कहीं ना कहीं बढ़ाता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जब मार्केट में अपने को है, हर एक कंज्यूमर है उनको पता है कि अपने को क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना, तो वहां पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अपना ओवरऑल इंक्रीज हुआ ही माने जा रहा है। अब क्रिएटिंग यूटिलिटीज की बात की गई है, क्रिएटिंग यूटिलिटीज की बात है कि जैसे अपन एज ए कंज्यूमर देखें तो ये देखा जाएगा लाइक प्लेस टाइम इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कि अपन उन चीज को कैसे काम में ले रही है, ठीक है, किस जगह से अपन अपना जो गुड्स है वो परचेज कर रहे हैं, उसके बाद टाइम, ठीक है। अब टाइम की जब अपन बात करें तो आप ये देखिए कि आजकल होम डिलीवरी का बड़ा आजकल नया एक फैशन अपन कह सकते हैं, ये एक होम डिलीवरी है, ये भी अपने लिए एक बहुत अच्छी कंज्यूमर के लिए फैसिलिटी बोली गई है। यहाँ तक कि आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह परचेज करने के लिए मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो, सारी चीजें आपको घर पे प्रोवाइड हो जाएगी। ये क्या कह रहा है अपने को, टाइम यूटिलिटीज, ठीक है, टाइम की बचत हो रही है, इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छे प्राइस में आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। थर्ड बात करते हैं, अब ये मैंने जो पॉइंट्स अभी बताए हैं जस्ट आपको, अगर इनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो
तो वो आप चैट बॉक्स में बताओ। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी, लगभग सेम पॉइंट है, फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगी, कंप्लीट नहीं रिवाइज वो करवाऊंगी, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि सेम पॉइंट है, जो अलग पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ये चैप्टर है आज फिनिश करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर आज। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो? इजी इजी पॉइंट है, आप एक बार रिवाइज करेंगे जब आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके। दिशा, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, जहां भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो दिशा, तो आप पर्टिकुलर मैसेज कीजिए, इंडिविजुअल ये सबके लिए है, जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता सकते हो। ओके दिशा। इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी, अब कंज्यूमर है वो कहाँ रह रहा है, सोसाइटी के अंदर ही रह रहा है, तो लगभग सेम से अपने को पॉइंट देखने को मिलेगी कि सोसाइटी क्या चाहती है, कि मार्केटिंग जो है वो सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल रहे, कितना इंपॉर्टेंट रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं वही अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस, ठीक है। मार्केट प्रोवाइड करवाता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में सोसाइटी को। उसके बाद बात करते हैं कि संदीप ने लास्ट एक एग्जांपल दिया था कि मैम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अपने को प्रोवाइड होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत मतलब अच्छा पॉइंट बोला था इन्होंने, कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की, तो जब सोसाइटी में ये है कि मैंने ओवरऑल जब अपन बात करते हैं, नेशन की बात करेंगे, जीडीपी का पॉइंट आएगा, ठीक है, कि ओवरऑल क्या हो रही है, जो अपनी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस जो इनकम है नेशन की वो इंक्रीज हो रही है। अब ग्रॉस नेशन की इनकम है उनका अपने सामने मतलब क्या है, देखिए, जब स्मॉल मीडियम या लार्ज तरीके के कॉटेज है, इंडस्ट्रीज है, या बहुत सारे ऐसे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड वगैरह बिजनेस से रिलेटेड जब कोई भी पर्टिकुलर एक काम शुरू किया जाता है, तो उनमें जो लोग होते हैं उन्हीं को रोजगार मिलता है। ओवरऑल जब इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा जो इंटरप्राइजेस है वो ओपन होंगे, तो इस चीज से फायदा किसको रहेगा, सोसाइटी को। सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग हैं, या अलग अलग मिडिल क्लास जो फैमिली है, या हर तरीके के, देखिए जॉब में भी बहुत सारी अलग अलग होती है, कि भी हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में भी जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हर एक जो ह्यूमन होता है वो अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है, कमा के खाता है, कुछ ना कुछ अर्न करना होता है। तो वो कहाँ से करेगा, सोसाइटी में जब कुछ ना कुछ एक जरिया है, ठीक है, अपने पास कुछ जरिया है कमाने का, तभी तो वो वहां पे काम करके अपना जो लाइवलीहुड है वो कंप्लीट कर पाएगा, जीवन यापन कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड होता है जब मार्केटिंग अपने पास है, क्योंकि मार्केट में जब काम है तो जाहिर सी बात है, अभी आप देख लीजिए ना, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को ये किया गया है कि अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है वो लॉस में गई है, तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया है, उनके पास जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे उनको जॉब पे रखा गया है, देन उन्होंने क्या किया गया है, उस चीज का मतलब जॉब से ही उन लोगों को हटा दिया गया है। इसके बाद भी आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख पाएंगे कि मजदूर वगैरह थे, या बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में लोग थे जिनके पास अभी तक भी कोई काम नहीं है, ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम तक उनके साथ यही होगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये ऐसा रहा है कि मार्केट बिल्कुल बंद रहा है। जब मार्केट बंद रहा है तो कुछ लोगों ने ये किया है कि हम आप लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो कुछ सर्विसेज सेक्टर है वो खुले रहे अपने लिए, जैसे कि मेडिसिन का अपन कह सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज खुली थी, डॉक्टर्स वगैरह थे, इसके साथ साथ अपन कहेंगे किराना वगैरह जो, ठीक है, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये जो बेसिक अपने लिए जो सर्विसेज है वो खाली ओपन रही थी, बाकी सब कुछ बंद रहा था। तो उस कंडीशन में ये माना गया था कि जो अपना एक लेवल था उस लेवल से अपन काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी कुछ टाइम और लगेगा, ठीक है। तो जब ही लॉकडाउन के बाद खुला है तो कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा ये सिचुएशन हुआ है कि अलग अलग सेक्टर्स में उनके पास किसी भी तरीके का कोई काम नहीं था, आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं मार्केटिंग, जिसके अंदर मैंने बोला है कि मार्केटिंग ऑफर्स मैनी, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग कैरियर्स लाइक पर्सोनल सेलिंग की बात करें, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवा के
क्या कर रहे हैं, अपनी नीड फुलफिल कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो मार्केटिंग, रिसर्च वगैरह, रिटेलिंग वगैरह का लोग काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स है। अब क्रिएटिंग यूटिलिटी सेम पॉइंट है, लाइक प्लेस और जो अपना इंफॉर्मेशन हुआ, टाइम हुआ, ये यूटिलिटीज रहेगी। कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन सेम पॉइंट है, अपन दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड सेम पॉइंट है, सोसाइटी के लिए भी लिविंग स्टैंडर्ड है, ये इंक्रीज है। ये देखिए सोशल इवेल्स को प्रोटेक्ट करने में काफी अपना कंट्रीब्यूशन देता है एक मार्केटिंग। बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि कंज्यूमर्स फ्रॉम मिसलैंडिंग, मिसगाइड और मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड वेरियस करप्शन, बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है। आजकल कंज्यूमर, आपने सुना हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है, बहुत पुराना है ये एक्ट, कि कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि हमसे कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज्यादा वसूला गया है, या फिर जैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए थी उससे कम क्वालिटी अपने को प्रोवाइड है, या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट जो कि बिना मार्क या बिना ब्रांड का अपने को अवेलेबल है, तो कुछ कंज्यूमर्स, मतलब काफी बार आप सुनते हैं ऐसे एक्चुअल में केस हुए भी हैं, ठीक है, जो कि आपको 9th जो चैप्टर है उसमें पर्टिकुलर आपको बताऊंगी एग्जाम्पल। तो ये बहुत सारी जगह अपन ऐसे देखने को मिलता है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है उनके अंदर आप यहाँ पे अपना जो मतलब जो भी अपन कहते हैं कि यहाँ पे आप अपनी शिकायत है, अपनी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व करवा सकते हैं, कि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है कोई भी प्रोडक्ट से। जैसे कि हाल ही में कुछ टाइम पहले एग्जांपल्स, एक केस हुआ था, एक्चुअल में केस हुआ था कि बाटा जो शोरूम है, ठीक है, बाटा की आप लोग मतलब शूज वगैरह, स्लीपर्स वगैरह सब लोग एक एक बार तो सबने पहनी होगी। तो बाटा बहुत ही पॉपुलर एक ब्रांड है। तो क्या किया गया था कि एक बहुत ही छोटा सा एक वो था एक एग्जांपल, कि आप काफी बार देखते हैं कि आजकल क्या करती है, अपनी अपनी भाई काफी जगह तो पॉलीथीन वगैरह है उनका यूज है बिल्कुल बैन है, पर इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम तक बैन होता है, जैसे ही इधर उधर सब कुछ हुआ दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो बाटा ने क्या कर रखे, अपने पर्टिकुलर पैकेट्स है वो कर रखे, उनके ऊपर बाटा जो नेम है वो मेंशन कर रखा है, ठीक है, जो कागज के अपने पैकेट्स आते हैं वो वाले, ठीक है। तो बाटा ने, कोई भी एक कंज्यूमर आया है, कंज्यूमर को भी उन्होंने बोला कि आप अपनी पॉलीथीन लेके आए हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाएं। सुपरमार्केट्स वगैरह सब जगह आप ऐसा ही देखते होंगे कि आप अपनी पॉलीथीन लेके आए हैं या फिर आप यहाँ से बैग लेंगे, तो आप वहां से जब बैग लेते हैं तो आपको 3 या 4 रुपए या 5 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करवाते करवाते, होता कि नहीं होता, पहले आप ये यस या नो में कीजिए कि मैम ऐसा होता है या नहीं होता। आपने कहीं देखा हो तो, कि एक्स्ट्रा जो पैकेट आप लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉलीथीन या पॉली बैग जब आप लेते हैं उनसे, तो आपको 2, 3 या 4 या 5 रुपीज है वो एक्स्ट्रा काफी जगह आपसे लिया जाता है सुपर मार्केट्स वगैरह में, और काफी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखिएगा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए मैं वहां पे गई हूँ, तो क्या किया गया है, मैंने कुछ वहां से बाटा से शॉपिंग करी, बिलिंग काउंटर पे जब मैं आ रही हूँ तो मुझसे पूछा गया कि आप अपना पॉली बैग साथ लेके आए हैं, हम आपको प्रोवाइड करवाएं। तो मैंने उस सिचुएशन में ये बोला कि भाई आप क्या कीजिए, आप अपना पॉली बैग है वो दे दीजिए, मैं नहीं ला पाई घर से, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी जगह कोई और बंदा था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जब पॉली बैग दिया गया तो उनपे उस पॉली बैग के ऊपर मेंशन था बाटा, ठीक है, ब्रांड नेम अपना मेंशन कर रखा है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये किया कि भाई वहां से 4 या 5 रुपए है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, ठीक है। अब चार्ज कर लिया, उसके बाद में उस बिल के अंदर इन्वॉल्व कर दिया कि भाई आपका मान लीजिए 599 का, तो आपका जो आपने प्रोडक्ट लिया है, आपने जो शूज लिए हैं उसका पेयर का 599 है, एक्स्ट्रा आपसे 4 या 5 रुपीज क्या किया गया है, पॉलीबैग का चार्ज किया गया है, और टैक्स वगैरह आपको अलग भरनी है, ऐसे करके बिल फाइनलाइज करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद में और कुछ टाइम के बाद में और उनपे एक केस किया गया था बाटा के ऊपर। ये केस हुआ था कि भाई आप जब अपना प्रोडक्ट का इस तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो कि भाई आपने कोई भी पर्टिकुलर पॉली बैग के ऊपर इस तरीके का करा है, मतलब कंप्लीट तो मुझे अभी तक मतलब अभी याद नहीं है, कुछ बहुत टाइम पहले की बात है। तो उसमें ये किया गया था कि आप इस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसी में इस चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अगर से आप अलग से आप पॉली बैग का कोई भी पैसा है कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके का कुछ था उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंज्यूमर को अगर नॉलेज नहीं है, जैसे आप और मैं जाते हैं, अपने साथ बहुत बार ऐसा होता है और अपन कभी भी इस चीज का
मतलब ये नहीं करते कि भाई अगर अलग से पॉली बैग लिया है तो आपने हमसे पैसा चार्ज क्यों किया, और इस पॉली बैग का 5 रुपया होता है कि नहीं होता, अपने लिए ये होता है फटाफट काम करो और जाओ। ऐसे सुपरमार्केट में अपन देखते हैं कि अपने से काफी बार 5, 4 या 3 रुपए चार्ज किए जाते हैं एक पॉली बैग के। तो वो चार्ज क्यों किए जाते हैं, कभी भी उस चीज को अपन ने जानने की कोशिश नहीं की। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, कुछ कंज्यूमर बड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है, अपने में से कुछ कंज्यूमर होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो अपने साथ जो भी उनके साथ मिसबिहेवियर होता है उस चीज का बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट तक जाके, और फिर क्या किया था उस मतलब ये था फिर फाइनल में कि कंज्यूमर कोर्ट जो है उनसे उनको क्या करना पड़ता था, बाटा को पर्टिकुलर एक अमाउंट है वो भरना पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे एक अमाउंट है वो जुर्माना है वो उनको भरना पड़ा था कि उनके ऊपर ये चार्जेस है ये लगे थे, कुछ चार्जेस उनको मेंशन करे थे कोर्ट ने कि आप, और किनको देने पड़े थे, जो कंज्यूमर जिसने शिकायत करी थी उसी को वो बाटा ने, और वो जो पैसा है वो उनको दिया था। तो इस तरीके के बहुत एक्टिव कंज्यूमर्स भी होते हैं। तो मार्केट है वो अपने को बताता है, बचाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल इवल्स, ठीक है, बहुत सारे समाज में ऐसी बुराइयां होती है, बहुत सारे भ्रामक होते हैं, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं बचाने का काम करता है मार्केटिंग, ठीक है। अभी यशराज कह देंगे मैम टाइम हो गया 9:43, 2 मिनट बाकी है बेटा, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। होता है ना इशिता, हाँ जी बेटा, बहुत बार अपन देखते हैं पर कभी अपन जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई आप पैसा वसूल कर रहे हो किस चीज का। हमने यहाँ से 3-3 हजार या 2-2 हजार की शॉपिंग भी तो करी है, ठीक है। तो अगर आप हमें एक पॉली बैग प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे ड्यूटी रहेगा, ना कि हम उसका एक्स्ट्रा कोई पैसा दे। पर अपन लोग इतनी भीड़ होती है, सोचते हैं अभी 2 लोग देखेंगे या कुछ भी, मतलब अपन माइंड सेट करके, तो ना लोगों के पास इतना टाइम है कि वो उस चीज को बहुत जान सके अच्छे से कि ये सब चीजें क्यों हो रही है अपने साथ, अपन पैसा दे देते हैं। अब नेशन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले अपनी बात आती है पॉलिटिकल पीस। पॉलिटिकल पीस का क्या बोला गया है, जब अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर अपने सामने अपने जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने को अवेलेबल हुआ है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, कहीं भी पॉलिटिकल जो पॉलिटी ये अपन देखेंगे कि भाई पॉलिटिकल पीस ये बोला गया है कि कहीं भी अपने को स्ट्राइक वगैरह है या किसी भी तरीके का कुछ अपने साथ मतलब ये सारी चीजें अपने को देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि इसमें मैंने मेंशन करा है कि मार्केटिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड, सो इट बिकम द कोज ऑफ पॉलिटिकल पीस। क्या बोला गया है, जो लोगों के पास रोजगार है और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है, जैसे कि जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, तो अपन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके और क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से शांति से रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल जाहिर सी बात है 2 पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आया, इंक्रीज नेशनल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीनों एक के बाद एक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी है, ये कहते हैं कि जैसे कि अपन कह सकते हैं आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर वगैरह है, उन सारी इंडस्ट्रीज को मर्ज किया गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात करी गई है कि बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स है वो स्टार्ट करे गए हैं। इसके बाद ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जैसे पहले क्या होता था एग्रीकल्चर की जब अपन बात करते थे तो बहुत मतलब अपने पास ऐसा था रिसोर्सेज के नाम पे कुछ था ही नहीं। एग्रीकल्चर का मतलब बहुत ही ज्यादा लोग क्या है जितना भी काम करते थे अपने हाथों से या जो भी था अपने लेवल पे ही वो अपने जो रिसोर्सेज है प्रोवाइड। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि एग्रीकल्चर एक छोटा मोटा सेटअप नहीं है। कोई कह रहा है ना हमारे पास इतनी जमीन है एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, तो वो कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट किया जाए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो ये बोला गया है इससे रिलेटेड मार्केटिंग में जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। फ्री जो एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए गांव गांव जाके, और जो स्पेशलाइजेशन होती है स्पेशलाइज्ड होते हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज वगैरह में, वो उन लोगों को फ्री ऑफ कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। और बहुत सारे बैंक वगैरह ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो रूरल एरियाज वगैरह में, तो इससे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना ओवरऑल हो रहा है। इसके बाद में ये कहा गया है कि नेशनल इनकम, जब स्मॉल मीडियम और लार्ज तरीके की कोटेज है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेड बिजनेस, ये सारी चीजें जुड़ती है, तो ओवरऑल किसमें इन्वॉल्व करी जाती है, ये सब फायदा है गवर्नमेंट के लिए, नेशनल इनकम है ये। जैसा कि इसमें है एक गुड मार्केटिंग एक्टिविटीज क्रिएट मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द
कंपनी, बिल्कुल ये कंपनी को ही डिमांड जाएगी, सप्लाई वगैरह जितना भी है। उसके बाद कहा गया है कि इट हेल्प इन एक्सपोर्ट एंड सेलिंग, सो बाय दिस वे इंक्रीज द नेशनल इनकम। सबसे ज्यादा यहाँ पे मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह खुली हुई है, दूसरे देशों में क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलो या बदले में कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स अपने को मिल रहा है, तो ओवरऑल गुडविल भी अपनी बढ़ रही है, देश में जो इनकम है वो भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी अपने को प्रोवाइड हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अपना इंक्रीज हो रहा है, सेल्स भी अपनी बूस्ट हो रही है, काफी सारे फायदे अपने को देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट कहा है इकोनॉमिक स्टेबल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो अपने को बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतनी सब चीजें अपन कर रहे हैं कि जब प्रोडक्शन हुआ, कंज्यूपेशन हुआ, डिमांड, सप्लाई, तो ये सारी चीजें जब ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल के ऊपर चल रही है, तो इट हैज ए रेगुलर इनकम। क्या है, ये अपने सबके लिए एक रेगुलर इनकम मानी गई है, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा एक रेवेन्यू माना गया है, एंड गेट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, वो स्टेबल तभी माना जाएगा जब ओवरऑल उनकी गुडविल है, ठीक है, और उनका मार्केट में जो रेपुटेशन है, उनकी इनकम है, या अपन ऐसा है कि भाई एटलीस्ट अपने इंडिया के अंदर जितने लोग हैं वो तो किसी ना किसी काम में बिजी रहे, मतलब उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलना ही मिलना चाहिए। इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो अलग अलग सेक्टर्स में, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें अपनी थी किसके लिए, इंपॉर्टेंस फॉर द नेशन। चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेंशन करो, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंस मैंने बताई, पहला इंटरप्राइज और इंटरप्राइज और बिजनेसमैन, दूसरा था कंज्यूमर, थर्ड था अपना सोसाइटी, एंड फोर्थ था नेशन। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उनको मर्ज करके आप कर सकते हो, ठीक है। 2 या 3 पॉइंट ही अपने अलग अलग है, बाकी एक जैसे पॉइंट है। नेशन में 4 ही पॉइंट मैंने बेसिकली बताए हैं आपको। जीडीपी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक स्टेबल अपन होती है, और नेशनल इनकम जो अपनी मैंने बताई, और पॉलिटिकल पीस वगैरह की बात की है। फटाफट टाइप करो, उसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट अपना है सेल्स प्रमोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप लोग नोट्स यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सेल्स प्रमोशन नहीं है तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगी आपको, जो भी स्टूडेंट्स, वैसे मैंने भेज रखे हैं सारे नोट्स। सेल्स प्रमोशन थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जितने भी मेथड्स आप यूज करेंगे वो सब सेल्स प्रमोशन में इन्वॉल्व होंगे। सभी स्टूडेंट्स मैसेज टाइप करेंगे अपना, सभी जो भी एज ए अटेंडी मुझे शो हो रहे हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करेंगे। प्रॉब्लम है नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट या टॉपिक जो दोबारा पढ़ाना हो या दोबारा आपके साथ डिस्कस करना हो। ओके, ओके, तो आज की क्लास यही फिनिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है अपना वो सेल्स प्रमोशन अपना मेन टॉपिक रहेगा, हेडिंग जो अपना वो सेल्स प्रमोशन। आप लोग यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करेंगे, ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो आपको साथ साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट्स मैंने भेज रखे आप लोगों को, वही आप लोगों को लिखने हैं अपने नोटबुक में, अलग से आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं बेटा, आप थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा विनय।